किस सेक्टर्स में आप जा सकते हैं और किस किस सेक्टर में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, या आपको को किसी भी सेक्टर में जाना है तो आप उस सेक्टर में जा सकते हैं। बेसिकली पाइथन जो होती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एरर्स आ सकती हैं, लेकिन पाइथन में इतनी ज़्यादा आपको एरर नहीं शो करता है। पाइथन ईजी टू लर्न है, बहुत ईजिली आप इसे सीख सकते हैं और साथ ही साथ पाइथन बहुत सारे सेक्टर्स में यूज होता है। पाइथन की मदद से आप एक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यूट्यूब जैसी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट इसके फ्रेमवर्क सीख के, मॉड्यूल सीख के आप डेटा एनालिस्ट में जा सकते हैं, डेटा साइंस में जा सकते हैं, आप हैकिंग में जा सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड सेक्टर्स आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ताकि जिससे में आप चाहें उसमें आप जा सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। पाइथन को करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, पाइथन को इंस्टॉल करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो आपको यहाँ पे क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन डाउनलोड एंड यहाँ पे आपको इसकी फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, ऑफिशियल वेबसाइट python.org। इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड एंड डाउनलोड में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। पाइथन 3.14 पे आपको क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल प्रोसेस है, आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इंस्टॉल होने के बाद आप जो अपने पाइथन के कोड को यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो हम सिंपली डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे चलने के बाद हम यहाँ पे जो है एक सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर क्रिएट करने के लिए जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे जाना है एंड फोल्डर पे जाना है। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Shift+N, तो आप वो भी प्रेस यहाँ पे कर सकते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं पाइथन डेमो। ये डेमो एकदम प्रैक्टिकल होने वाला है, ये इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा तरीके से इसे अच्छे समझ सकते हैं। और आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, तो मैं इसे VS कोड में सिंपली ओपन कर लेता हूँ। VS कोड काफ़ी ज़्यादा बेसिकली इजी टू यूज़ है, हर कोई इसे यूज़ करता है आज के समय में, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे इससे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब भी आप VS कोड में काम करेंगे। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जो भी आप फाइल्स बनाएंगे वो सारी आपको यहाँ पे विजिबल होंगी, और जो भी आप फोल्डर बनाएंगे वो भी आपको सारे यहीं विजिबल होंगे। न्यू फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड न्यू फोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका हम यहाँ पे नाम रखते हैं first.py। .py हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे पाइथन का कोड लिख रहे हैं। जिस भी लैंग्वेज का या जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यहाँ पे कोड लिखते हैं, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होते हैं तो आप यहाँ पे JS लिखते, अगर आप कल को यहाँ पे जावा का कोड लिख रहे होते तो आप .java लिखते। बट अभी हम यहाँ पे पाइथन का कोड लिख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे .py लिख रहे हैं एंड देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो है यहाँ पे पाइथन की फाइल बन जाएगी और अब आप इसमें यहाँ पे सिंपली अपना कोड लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए प्रिंट। पाइथन की मदद से अगर आपको कुछ भी शो कराना है तो आपको प्रिंट मेथड का यहाँ पे यूज करना है, प्रिंट, और इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस या फिर आप इसे सर्कल ब्रेसेस भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट हो जाए वेलकम टू पाइथन क्लास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, आप जोन सा चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू पाइथन क्लास। अब आपने लिख तो लिया, बट इसको रन कैसे करना है? तो रन करने के आपके पास दो ऑप्शन है। अब आपको एक चीज बता दूं, ये तभी रन होगा जब आपके सिस्टम में पाइथन सही तरीके से इंस्टॉल हुआ होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ इसे। और आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है। कईयों के सिस्टम में नहीं दिखेगा तो आपको 3 डॉट दिखेंगे, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करके आपको विजिबल हो जाएगा टर्मिनल के बाद आपको न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और आपके पास नीचे टर्मिनल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, और आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी फाइल का नाम लिखना है first.py एंड एंटर मार देना है। तो जो भी आपने प्रिंट कराना होगा वो सब कुछ यहाँ पे आपका जो है प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू पाइथन क्लास। ये तो था एक फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाएंगे एंड एक्सटेंशन पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कोड रनर। तो कोड रनर
आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, इस वाले को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको विजिबल कहाँ पे होगा, ये आपको यहाँ पे एकदम टॉप राइट कॉर्नर में आपको विजिबल होगा एक ट्रायंगल सा बटन। इस पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये आउटपुट में यहाँ पे रन हो जाएगा, वेलकम टू पाइथन क्लास। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहो तो पाइथन लिख के और फाइल का नाम लिखेंगे तो भी आप रन कर सकते हैं, और आप चाहो तो इस ट्रायंगल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आप पाइथन के कोड को आप रन कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो उनसा आपको ईजी लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जनरली कई कई चीजें ऐसी भी होती है जो कि आप टर्मिनल पे ही रन करेंगे, आउटपुट में रन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ये कमांड भी आनी चाहिए, लाइक जैसे यूजर से इनपुट लेना, ये सारी चीजें आपको इसी से हो पाएगी। नॉर्मल कोड जो आपको सिर्फ ओनली प्रिंट करना है वो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, वो इससे रन हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है वो आपको हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ही लिखना है, और डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अगर बगैर आप प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये रन नहीं होगा, आपको एरर थ्रो कर देगा। तो नॉर्मल है, इसमें बहुत ईजी है कि आपको किस तरीके से करना है, सिर्फ कोई सिंटेक्स नहीं है, सिर्फ प्रिंट लिख के और आपको जो भी आपको प्रिंट करना है वो आपको इसके अंदर डाल देना है, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, और इसको यहाँ पे रन करते हैं। अब यहाँ पे वापस से मुझे सेम फाइल चाहिए तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं अपर एरो दबा दूंगा। अपर एरो दबाने के बाद जो प्रीवियसली कमांड होती है वही आ जाती है और आपको एंटर कर देना है। तो वेलकम टू पाइथन क्लास 1 2 3 इस तरीके से आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, और इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक लाइन रन करना तो आप सिंपली उसे सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप इस एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर वही लाइन रन होगी, पूरी पाइथन की फाइल रन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10-15 यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, और मैं यहाँ पे सिर्फ पहली प्रिंट स्टेटमेंट को रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे रन क्लिक करके सिलेक्ट करके और रन कर दूंगा, तो यहाँ पे वेलकम टू पाइथन क्लास आपका ये रन होगा। आप चाहो तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंड कोई बहुत बड़ा नंबर डालते हैं एंड यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे भी हम एक बड़ा नंबर डाल देते हैं, तो पाइथन आपको कुछ सेकंड्स या मिली सेकंड्स में ही आपको ये दिखा देगा इसका जो आउटपुट है ये आ गया। तो आप इसे टर्मिनल पे भी कर सकते हैं और आप इसे यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, दोनों जगह वर्क करेगा। तो कहने का मतलब है प्रिंट जो है आपका इस तरीके से वर्क करता है, कोई भी डेटा किसी भी तरीके का आपको डेटा प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ इसमें अदर चीजें भी बताता हूँ। पाइथन में कमेंट आपको हर लैंग्वेज में पता होगा, जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी उन्होंने वो कमेंट के बारे में जानते होंगे, बट जो नए नए है पाइथन में, जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनकी पाइथन ही है, तो मैं उनको बता दूं कमेंट एक इस तरीके का होता है, बेसिकली जो कोड आप चाहते हैं कि रन नहीं हो, या जो आप चाहते हैं सिर्फ अपने रफ वर्क के लिए आपने लिखा है उसे आप कमेंट में डाल देंगे। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जब आप एक मैथ का एग्जाम देते हैं तो मैथ के एग्जाम में आप क्या करते हैं, साइड राइट कॉर्नर में या राइट साइड में आप एक लाइन खींच के रफ वर्क बना देते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में काउंट नहीं होता, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। ऐसे ही यहाँ पे पाइथन में भी कमेंट होता है, या हर लैंग्वेज में कमेंट होता है, तो इसलिए बनाया गया आपके रफ वर्क के लिए, ताकि वो कोड रन ना हो, बस आपकी अपनी सुविधा के लिए लिखा गया है। तो कमेंट यहाँ पे हैश के साथ डिफाइन किया जाता है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अदर लैंग्वेजेस का तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स होता है, बट इसको आपको सिंपली याद रखना है। हैश प्रिंट करेंगे और यहाँ पे आपका ये कमेंट होने लग जाएगा। इसकी शॉर्टकट कमांड भी बताया तो मैं, कंट्रोल और ये स्लैश आप दबाएंगे तो यहाँ पे कमेंट और रन कमेंट आप इसे कर सकते हैं इजीली। अब मान लीजिए मैंने इसमें मान लीजिए कमेंट में मैंने लाइन लिखी प्रिंट एंड यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज कमेंट, और जैसे मैं लिखूंगा, और अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो मैं इस पर रन करता हूँ। अब आप देखेंगे दिस इज कमेंट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो कमेंट कर रखा है मैंने, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कमेंट में आपको वही कोड लिखना है जो आप नहीं चाहते कि वो प्रिंट हो। आई होप आपको ये कमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं वेरिएबल्स। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं। देखिए वेरिएबल्स जो है यूज किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि आप उस डेटा को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। एक ऐसा डेटा जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, चाहे वो कहीं पे भी हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको एक सिंपल और ईजी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप ब्राउजर पे जाएंगे और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक वेबसाइट github.in ओपन करता हूँ। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारा जो फोन नंबर है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे भी है,
और ये इस वेबसाइट में बहुत जगह होगा, लाइक 8 to 9 टाइम्स होगा ये इस पूरी वेबसाइट में, एक पेज में। और टोटल इसमें अगर 60-70 पेजेस भी हैं तो सब में होगा ये, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, लेकिन होगा। अब अगर आपने स्टैटिकली लिख रखा है, मैन्युअली लिख रखा है, तो आपको हर जगह से चेंज करना पड़ेगा अगर इन फ्यूचर आपको चेंज करना पड़ा तो। लेकिन अगर आपने यही डेटा अगर वेरिएबल में स्टोर कर रखा है तो आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना है, बाकी जितनी भी जगह आपने लिखा होगा ऑटोमेटिकली हर जगह चेंज हो जाएगा ये। तो अब पाइथन में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो वेरिएबल बनाना बहुत ही सिंपल है पाइथन में। जैसे आप मैथ में लिखते थे लेट x इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9 होती थी, यहाँ पे भी सेम ऐसी है, x इक्वल टू 9 लिखेंगे तो x की वैल्यू 9 हो गई। और अब जब आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे x को, तो आपको यहाँ पे क्या विजिबल होगा, 9 विजिबल होगा। तो आपको यहाँ पे 9 दिखेगा। आप चाहो तो कोई न्यूमेरिक या स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट किसी भी तरीके की आप जो है डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं स्टोर करता हूँ एफ नेम, और एफ नेम में यहाँ पे डालता हूँ मोहित, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एफ नेम। ध्यान इस चीज का रखना कि आप जो वेरिएबल्स जब आप प्रिंट करते हैं तो आप विदाउट कोट्स के प्रिंट करें। अगर आप कोट्स लगा देंगे तो वो एक नॉर्मल टेक्स्ट माना जाएगा, वेरिएबल नहीं काउंट होगा। तो एफ नेम और एफ नेम दोनों सिमिलरिटी होना चाहिए। अगर दोनों में एक कैरेक्टर का भी डिफरेंस होगा तो भी ये रन नहीं होगा। तो एग्जैक्ट जैसे एफ नेम लिखा है, एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पे आपको प्रिंट करना है एफ नेम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है मोहित प्रिंट हो गया। मान लीजिए यही मोहित मैं 5 टाइम्स चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसे डुप्लीकेट कर दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट को, एफ नेम एफ नेम एफ नेम और एफ नेम। तो अब मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे, सो आप देखेंगे ये 5 टाइम्स आपको मोहित रिटर्न कर देगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मोहित शर्मा लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है, तो एक ही बार चेंज करूंगा, उसके बाद आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने मोहित शर्मा एक जगह चेंज करा, 5 टाइम्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ये। यही बेनिफिट होता है वेरिएबल्स का, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया। तो अगर आपने मान लीजिए मैन्युअली लिखा होता 5 टाइम्स मोहित शर्मा मोहित शर्मा मोहित शर्मा, तो आपको हर जगह चेंज करना पड़ता। तो यही आपका जो बेनिफिट है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल का यूज हम इसलिए ही करते हैं। आई होप आपको वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। आप न्यूमेरिक और टेक्स्ट किसी भी तरीके का डेटा जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये होता है आपका वेरिएबल। अब हम यहाँ पे आते हैं कुछ डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डेटा टाइप क्या होता है, यूजर किस तरीके का डेटा जो है एंटर कर रहा है वो आपका बेसिकली डेटा टाइप कह सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप एक फॉर्म फिलअप करते हैं कभी। अब फॉर्म में जब आप अपना नाम डालते हैं तो वो एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को बोलते हैं स्ट्रिंग, जो कि डिफाइन होता है सिंगल कोट से या फिर डबल कोट से, जिसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक होता है नंबर। नंबर में यहाँ पे हम बेसिकली इंटीजर बोलते हैं। बेसिकली हम इसे बोलते तो नंबर है, इसमें डिवाइडेड होते हैं। तो नंबर में आपका यहाँ पे सबसे पहला आता है इंटीजर। इंटीजर इंटीजर 1 2 3 4 या 1 टू इंफिनिटी, बेसिकली सब आपका इंटीजर ही होता है। माइनस में भी होता है, वो सब आपका इंटीजर ही कहलाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आता है फ्लोट। फ्लोट यहाँ पे डेसिमल वैल्यू को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 5.1 6.1 7 पॉइंट समथिंग 7.789, ये सब मेरे क्या होते हैं, फ्लोट डेसिमल वैल्यू। देन उसके बाद यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं आई और जे की फॉर्मेट में होते हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7J, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इनके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके 3 तरह की डेटा टाइप होती है जो कि नंबर में होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप जनरली ट्रू और फॉल्स में होता है, जो कि यस और नो में आप आंसर जब करते हैं तो हाँ या ना में, बेसिकली उसको हम यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस में अभी आपके यहाँ पे 2 तरीके के आते हैं। पहला आता है लिस्ट।
लिस्ट जो कि डिफाइन किया जाता है स्क्वायर ब्रेसिस से। जब हम मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में तब हम लिस्ट का यूज करते हैं। बाकी इसके ऊपर भी डीप में टॉपिक है तो वो भी हम आगे बात करेंगे डेप्थ में। एंड यहाँ पे भी एक होता है आपका टपल। टपल बेसिकली आपका डिफाइन होता है सर्कल बेसिस से। और एक होता है आपका रेंज, जो कि रेंज बेसिकली रेंज एक मेथड ही है, तो आप इसको इस तरीके से ही लिखते हैं, रेंज ही बोलते हैं इसे भी इस तरीके से। और देन होता है एक आपका मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप में आपका आता है डिक्शनरी, DICT, जिसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस में। तो इसके ऊपर भी हम आगे आराम से बात करेंगे। ये सभी थोड़े बहुत सिमिलरिटी होते हैं बट इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक बने हुए अलग से। तो ये आपके बेसिकली डेटा टाइप कहलाते हैं। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा इक्वल टू, और डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में जो भी मैं डेटा लिखता हूँ वो मेरा स्ट्रिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे जैसे जो भी है मैंने लिखा है, ये मोहित शर्मा वेलकम टू पाइथन क्लास, ये आपका स्ट्रिंग ही है, जिसे हम टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल SIT हब, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोल तो दिया कि स्ट्रिंग है, लेकिन आप बिलीव कैसे करेंगे कि सच में स्ट्रिंग है या नहीं? इसको चेक करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे बिलीव करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है टाइप, और टाइप के अंदर आपको यहाँ पे डेटा डाल देना अपना वेरिएबल। तो आपको ये खुद ही बता देगा कि किस तरीके का आपने डेटा बनाया है। तो आपको इस पे विश्वास कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पे इसे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा STR का मतलब स्ट्रिंग होता है। तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए डेटा इक्वल टू 1 2 3, इट मीन्स ये नंबर है, तो आपको ये नंबर दिखा देगा। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो आपको ये नंबर दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, कितना सिंपल है इसमें प्रोग्राम लिखना, और इतना ही सिंपल होगा। इसमें बहुत इजीली आप कोड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सभी लैंग्वेजेस में बहुत डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और डेटा इक्वल टू 1 2 3 पॉइंट समथिंग अगर मैं लिखता हूँ तो आपको फ्लोट दिखा देगा। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लोट दिखेगा। ये सब टाइप की वजह से दिखा रहा है। अगर आप नॉर्मली डेटा लिखेंगे तो सिर्फ आपको डेटा प्रिंट करके दिखाएगा, उसका टाइप ऑफ नहीं बताएगा, यानी डेटा टाइप। एंड अगर मैं दोबारा लिखता हूँ डेटा इक्वल टू एंड ट्रू, तो ये आप टी आपका स्मॉल कैपिटल में रहना चाहिए। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ट्रू, यानी कि बूलियन। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एक डेटा और बनाते हैं जो कि मैं डिफाइन करता हूँ स्क्वायर बेसिस में, लाइक मोहित, और अब मैं एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तब मैं इसका यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं मोहित की नाम, मोहित का एज एंड मोहित का कोर्स यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ 5। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा ये लिस्ट। और ऐसी सेम टपल का भी होगा, और रेंज का आपको रेंज दिखाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ डेटा इक्वल टू रेंज, यहाँ पे मैं 10 डाल दिया, तो इसका अगर आप डेटा टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे रेंज। बेसिकली रेंज का मैं आपको यूज बताता हूँ कि रेंज जो होता है, आपने 10 लिखा तो इट मीन्स 0 to 10 तक आपको नंबर जनरेट करके देगा, जो कि हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से अगर डेटा इक्वल टू, अगर मैं कोई भी डेटा कर्ली ब्रेसेस में लिखता हूँ, अब कर्ली ब्रेसेस में डेटा कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली अगर आपको अभी ऐसी कर्ली ब्रेसेस लिख के दिखाता हूँ तो भी आपको ये डेटा टाइप बताई देगा, जो कि हमारा कहलाता है डिक्शनरी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं डेटा टाइप्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो बेसिकली पाइथन में जब भी आप कोड लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखते जाएंगे और ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। इतना कोई इसमें मुश्किल है नहीं, कोड लिखना बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप इसे सीख सकते हैं। और इसको सीखने के बाद आपके पास, मैंने बता दिया, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप पाइथन की मदद से वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप पाइथन की मदद से डेटा साइंस में जा सकते हैं अगर आप नमपाई, पांडा, सीबोन जैसी लाइब्रेरी सीखते हैं। और वेब एप्लीकेशन के लिए आप डीजेंगो, फ्लास्क आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी ऐप डेवलपमेंट के लिए भी लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने आपको बताया। तो ये जस्ट हमने एक छोटा सा पाइथन का यूज़ देखा, पाइथन के बेनिफिट्स देखे, आपको एक रोड मैप बता दिया मैंने कि आपको पाइथन करके आप किस किस